गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं फिर से आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर लेकर आया हूं एक पोएम जो क्लास 12th का है, जिसका नाम है फायर हाइन। फायर हाइन दोस्तों, ये लिखा गया है केकेएन दारूवाला के द्वारा, और जिसको मैं आज आपके सामने इसको मैं बतलाने जा रहा हूं, इस पर डिस्कशन करूंगा क्या है, कैसे है। तो इससे पहले मैं दोस्तों आप सभी का गया गाइडेंस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। गया गाइडेंस प्रोग्राम आप कह सकते हो कि वर्चुअल क्लास है, ऑनलाइन क्लास, जिसमें कि आपको सारे कंटेंट्स क्लास 11th और 12th के मिलेंगे, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के। तो दोस्तों इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिंक को सब्सक्राइब करें, तो ये सभी लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं फायर हाइन की, जलती हुई लपट, उसकी गीत की, जिसको कि केकेएन दारूवाला ने लिखा है। और मैं बताना चाहूंगा कि ये क्या है और क्यों इन्होंने ऐसा लिखा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ लोग डेड बॉडी को दफनाते हैं, हिंदू धर्म के लोग डेड बॉडी को जलाते हैं, और ये चूंकि केकेएन दारूवाला जो है ये पारसी हैं, जॉर्स्ट्रियन हैं, तो इन लोग अपने डेड बॉडी को जलाते नहीं हैं। किसी खास जगह पे टावर ऑफ साइलेंस, जिसकी चर्चा मैं करूंगा, वहां पर जाकर के ये लोग रख देते हैं उसको, डेड बॉडी को। तो चलिए सबसे पहले मैं केकेएन दारूवाला के बारे में आपको मैं बता दूं। ही वॉज बॉर्न ऑन 24 जनवरी 1937, और ये एंग्लो इंडियन पोएट कहलाते हैं। ही इज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर इन इंग्लिश एंड पोएट। ही इज ऑल्सो ए फॉर्मर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर, और इन्होंने पुलिस सेवा में भी नौकरी की है। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1984 में, और 2014 में पद्म भूषण पुरस्कार इनको मिला है। एंड आई एम नॉट कंफर्म कि ही इज अलाइव और डेड, मुझे इसके बारे में चूंकि कुछ क्लियर नहीं है। आपके बुक में सिर्फ इनका जन्म लिखा हुआ है कि इनका जन्म 1937 में हुआ था। इनके कुछ वर्क्स हैं, द कीपर ऑफ द डेड, जिसके लिए इनको पुरस्कार मिला था। और देखिए, पद्मश्री एक्चुअली कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में मिलता है, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल अवार्ड कहते हैं हम इसको। दोस्तों फायर हाइन पे हम लोग चर्चा करते हैं। एक बार की बात है, वंस एक्चुअली ही इज वॉकिंग देयर इन अ बर्निंग घाट। बर्निंग घाट जिसे हम कहते हैं शमशान घाट, जहां की हिंदू धर्म के अनुसार उसे, जो डेड बॉडी होता है, उसे जलाया जाता है। तो यहां बर्निंग घाट उसी को कहते हैं। ऐसे घाट का मतलब तुम लोग समझते हैं कोई तालाब का वो जो साइड का कोना, जैसे हमारे गया में फल्गु नदी बहुत ही पवित्र स्थान है, नदी है। तो यहाँ भी शमशान घाट है, उसके बगल में देव घाट है, बहुत सारे घाट बनाए हुए हैं जहाँ लोग जाते भी हैं, स्नान भी करते हैं। बट शमशान घाट की बात करते हैं, वहाँ सिर्फ मुर्दा जलाए जाते हैं। तो कहते हैं बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस। बर्निंग घाट, अब एक जो पोएट हैं वो उस जगह पे जाते हैं, तो देख रहे हैं कि जो शमशान घाट है वहां आग की लपटें निकल रही है। एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासर बाई। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग शमशान घाट में जाते हैं ना, तो यहाँ एक अजीब सा माहौल होता है। कुछ लाश जली होती है, कुछ अध जली होती है, कुछ अभी जलने के लिए उसको प्रिपेयर करवाया जाता है। तो रात की बात अब ऐसे कहते हैं कि जब आप वहां से गुजरते हो तो ऐसा लगता है कि वहां पे घोस्ट टहल रहे हो। घोस्ट मतलब जैसे भूत प्रेत कहते हैं। और वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासर बाई, और ये जो घोस्ट का जो दिखाई, जो लाइट्स आता है, यहाँ पर घोस्ट क्या है, वो डेड बॉडी जब जलाते हैं तो उसके जो लाइट्स आते हैं ना, उसको देख करके जो उधर से गुजरने वाले लोग होते हैं, बड़ा वो भयभीत होते हैं, डर लगता है उन्हें। एज मून लाइट स्कल्टेड अमंग द बोन्स, और चूंकि रात का समय है तो ऊपर से जो चांद की जो किरण जो है, चांद का जो रोशनी प्रकाश जो है, उससे वो पूरे हड्डी जो छितराया हुआ रहता है। आप शमशान घाट कभी गए हो तो देखोगे कि वहां पे इधर उधर कुछ हड्डी बिखरा हुआ रहेगा, कुछ ऐसे भी होते हैं कि आपके आधे जले हुए लाश भी आपको दिखाई पड़ जाएंगे वहां पे। बहुत अजीब सा माहौल होता है। वंस स्ट्रोलिंग एट डाउन्स पास्ट रिवर बैंक एंड घाट,
वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस टू द ग्रे एस दैट सेलोज ऑल हाफ कुक्ड लिम्स। कहते हैं कि एक समय ये जो अपने फादर के साथ वहां पे गए थे घूमने के लिए, तो नदी के किनारे वो घाट है जहां पर कि आग के जो क्रूअल रेडनेस है, आप देखते हो जब आग जब बहुत तेजी से जलता है तो बहुत रेडनेस होता है वो उसे ये कहते हैं कि वो जो जलता है ना, वो जलना धीरे धीरे कम हो गया। जैसे लाश अब धीरे धीरे जब पूरा जल जाता है तो उसकी जो लपट होती है वो खत्म हो जाती है धीरे धीरे, एंड टू द ग्रे एस दैट सैलोज ऑल। और कहता है कि वो राख में परिवर्तित हो जाता है जिसमें सारा कुछ वो डेड बॉडी खत्म हो जाता है। और यहां तक कि हाफ कुक्ड लिम, जहां लिम मतलब क्या होता है, आपके शरीर के अंग जिसको बोलते हैं। तो आप देख ऐसा भी सीन होता है वहां पे कि कुछ का हाथ ऐसे ही पड़ा हुआ है जो कि जला नहीं हो, किसी का पैर जला नहीं हो, तो वो बहुत ही भयानक सिचुएशन लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है वो देखने में। पोएट जो है ना, ये रियलिस्टिक पोएट इनको कह सकते हो आप, कि जो कि फैक्ट्स को बताते हैं। एक्चुअली वो पारसी हैं, तो वो हिंदू धर्म को तो वो नहीं मानते हैं, उनके अनुसार उनका सिस्टम है, हिंदू का अपना सिस्टम है, मुस्लिम का अपना सिस्टम है। तो ये उनको बहुत ही खराब लगता है, और ये इसलिए खराब लगता है क्योंकि जो पारसी होते हैं आग की पूजा करते हैं, आग को देवता मानते हैं। तो वैसे सिचुएशन में कि भाई वो कहता है कि देवता का ऐसा कृत्य ये सही नहीं लगता है, व्हाट द फायर इज डूइंग इज नॉट गुड एनफ। बोर विटनेस टू सी द फायर डिबॉचरी। कहते हैं ये अपने फादर के साथ गए हैं वहां पे, और ये जो आग का जो कुकृत्य जिसको बोल सकते हो आप, ऐसे डिबॉचरी मीन्स होता है आपका गलत कार्य। तो वो जो आग का ये जो कार्य है जलाने का, किसी को आधा जला देने का, ये देख कर करके ये कहते हैं आग ने बहुत गलत काम किया है। माई फादर सेड, फादर उसके साथ में है, तो वो कहते हैं यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर्स एंड बोन स्टब्स। कहते हैं देखो ना कैसा दृश्य लग रहा है कि जहां पे उंगलियां हैं जली हुई है लेकिन पूरी तरह नहीं जली हैं, जो बोन से स्टब्स है मतलब कि हड्डियां पूरी तरह उसको जलाया भी नहीं है। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट डेड। और देखिए वहां पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन भी दिए हुए कि फायर, ये जो आग है ये भूल जाता है कभी कभी क्या कि इसके जो डेड बॉडी है उसे हमें पूरी तरह जलाना चाहिए, और वो सबसे खराब दृश्य होता है। देखो कैसा लगता है। ए जोरास्ट्रियन आई, अब ये कहते हैं कि मैं चूंकि पारसी हूं, ये सुनकर देख करके मुझे बहुत बुरा लगता है कि ये आग का तरीका सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। माई चाइल्ड फिंगर्स क्लिंज्ड। और एक्चुअली जिसमें फादर के साथ में गए हैं उसमें बच्चे थे ये, और आप जानते हो ना कि आप जब किसी पे आस्था रखते हो, आप डिवोटी हो किसी भगवान पे या किसी, हम लोग के यहाँ तो चूंकि बहुत सारी चीज़ों की पूजा भी की जाती है, हमारे यहाँ पत्थर पूजे जाते हैं, हमारे यहाँ गाय पूजी जाती है, बहुत सारी जगह बहुत हैं जो कि मैंने पूरे जीव जंतु को पूजा की जाती है। तो कोई सूर्य को देवता मानते हैं, कोई आग को देवता मानते हैं। अब जो जिसके प्रति वो बिलीफ रखते हो, रिलीजियस, दे आर हैविंग रिलीजियस बिलीफ एंड द सी दे सी लाइक दैट। तो कहते हैं जब मैं बच्चा था मैंने देखा तो मैंने फिंगर्स क्लींज्ड इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन, और ये कस के अपनी मुट्ठी को दबा लेते हैं, कस के ऐसे कर करके, और इतना कस के दबाते हैं, इनको बहुत गुस्सा लगता है अंदर से, बहुत ज्यादा ये चिढ़े हुए रहते हैं इस बात से। तो कहते हैं कि इतना कस के दबाते हैं कि इनके हाथ में दर्द हो जाता है। आई सोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। और उस समय ये शपथ लेते, बच्चे थे ये, कहते हैं कि मैं शपथ लेता हूं, मैंने शपथ लिया है क्या, कि मैं आग को इस पाप से बचाऊंगा। कौन सा पाप? ये जो आग भूल जाता है पूरी तरह डेड बॉडी को जलाना, जो कि ये सही नहीं है, इसे उसे पूरा कर देना चाहिए था। अब कभी ये बचपन की बात कह रहे हैं, लेकिन फिर ये प्रेजेंट में आते हैं तो कहते हैं आई इट्स नेवर फॉरगॉट, करे कि हम कभी नहीं भूल सकते हैं क्या। एंड 20 years since एज आई कंसाइड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स। फिर इनको एक बात पे दुख होता है, ये कहते हैं कि मुझे वो दिन कभी नहीं भूला मैं
जब अपने पहले बच्चे को, उनका पहला बच्चा एक्सपायर कर चुका था, जिसको मजबूरी में आग में इनको जलाना पड़ा। क्यों? इसलिए कि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, यहां पर ऑफ छूटा हुआ है, वाज 1000 माइल्स। वो जो टावर ऑफ साइलेंस जहां आपके पारसी लोग डेड बॉडी को रखते हैं, वो हजारों मील दूर था, इसलिए मजबूरी में इनको अपने बच्चे को जलाना पड़ा आग में, जिसके चलते इनके अंदर में भी ये टीस जगती है कि नहीं, ये मेरा काम सही नहीं था। द फायर हाइन सेड टू मी, तो वो कहता है कि उस समय जब आग की लपटें जब जल रही थी तो कहा उसने, यू स्टैंड फॉर गिवन, तुमको मैंने माफ किया इस पाप के लिए। कहते हैं कि जब इन्होंने अपने बच्चे को जलाया तो वो आग ने कहा कि चलो मैंने तेरे को माफ किया। ब्रोकन एट रिबेलियस, मैं बहुत टूट गया था ये सब चीज से, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में विद्रोही वाली बात आ रही थी कि नहीं, ये क्यों किया आग ने से, मुझे माफ नहीं करना चाहिए था। आई सोर दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग। कह रहा ये जो पाप जो आग ने किया, जो मैंने किया, उसको आग ने मुझे क्षमा कर दिया। इसके लिए मैं शपथ लेता हूं कि आग को ये क्षमा करने वाले पाप से मैं बचाऊंगा। ये दो बात कहते हैं, दो बार इसमें इन्होंने शपथ लिया। एक समय तो ये कहते हैं आग का फॉरगेटफुलनेस के लिए, मैं इसके लिए आग को बचाऊंगा, और दूसरा कहते हैं कि ये जो मुझे जो क्षमा कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने उसके डेड बॉडी को वहां नहीं जलाना चाहिए था। तो इस ढंग से फायर हाइन इज अ रियलिस्टिक पोएम written by K.K. Daruwala, and he shows a religious belief of a Parsian and the religious belief of Hindu. चलिए दोस्तों, मैं कुछ ऑब्जेक्टिव है और कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैं डिस्कस करता हूं बहुत शॉर्ट में। देख लीजिए, फायर हाइन इज रिटन बाय किनके द्वारा लिखा गया है? के दारूवाला कब पैदा हुए? 1937 में। और इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही रिसीव्ड, कौन सा अवार्ड उनको मिला? नोबेल, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी अवार्ड। तो आप देख सकते हो इसको। के दारूवाला वाज ए जोरास्ट्रियन इन रिलीजन। पैसेंजर्स आर फ्राइटेंड बाय वॉन्डरिंग घोस्ट या पासर्स? पासर्स बाय, इसका सही आंसर होगा कि वहां से गुजरने वाले लोग को वो देख करके डर लगता था। द पोएट swore to save fire from the scene of forgetfulness, forgiveness, ये दोनों चीज के लिए किया है, उन्होंने दो बार किया है। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल अवे। उसके बाद कहते पोएम में कवि ने किसके बारे में डिस्क्राइब किया? बर्निंग हाउस के बारे में, बर्निंग फ्लैट के बारे में, बर्निंग घाट के बारे में, बर्निंग फॉरेस्ट के बारे में। तो करेक्ट आंसर इज बर्निंग घाट। अब देखिए, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने इसमें दिया है। हाउ डिड पासर्स बाय गेट फ्राइटेंड? वो जो जाने वाले जो लोग होते हैं, रास्ते से गुजरने वाले लोग होते हैं, कैसे वो भयभीत होते हैं? तो चूंकि वो देखते हैं वहां पे जब आग जलता हुआ और उसमें बहुत भयानक सीन होता है। जनरली हम लोग हर जगह घूमने जाते हैं, लेकिन हम लोग शमशान घाट में कहीं घूमने नहीं जाते हैं, मजबूरी में जाते हैं। जब हमारा कोई अपना, कोई मोहल्ले का, कोई परिवार का, दोस्त का कोई ऐसा होता है जिसके चलते हमको शमशान घाट जाना पड़ता है। विच इवेंट डज द एक्सप्रेशन द बर्निंग घाट रेफर्स टू? बर्निंग घाट क्यों जाते हैं हम लोग? इसलिए जाते हैं कि हम लोग को बर्निंग घाट में जलाना होता है। वेयर डू यू थिंक इज द घाट लोकेटेड? तो जनरली घाट कहां होता है? नदी के किनारे पे। व्हाट डू द स्पीकर सी इन द मॉर्निंग एट द घाट? वो घाट पे क्या देखते हैं वहां पे? शाम में तो ये सब सीन होता है, सुबह सुबह आपको क्या लकड़ी मिलेगा वहां पे, बहुत सारे, जब घाट पे जाओगे तो कोयला मिलेगा, बहुत सारे ऐसे अध जले लाश मिलेंगे आपको, कुछ वहां पर आग जलता हुआ मिलेगा, इस ढंग का चीज होता है। कहते हैं कि वाई डज ही से दैट द रेडनेस ऑफ द फायर इज क्रूएल? क्यों वो कहते हैं कि ये जो फायर का रेडनेस है वो बहुत क्रूएल है? क्योंकि वो जलाता है। आग हमेशा सब चीज को जलाता ही जलाता है और वो खत्म करता है उस चीज को। इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड? कहते कैसे वो भूल जाता है? तो आप देखते हैं कि कहीं कहीं कुछ बॉडी जला होता है, अध जला होता है, पूरी तरह नहीं जलता है, किसी के हाथ पैर ऐसे ही बिखरे हुए थे, तो बहुत ही अजीब सा लगता है। इसलिए कहता है वो इमोरल बिहेवियर है वो। इसी ढंग से है, व्हाई डज द स्पीकर रिवील्स हिज रिलीजियस आइडेंटिटी? कहते हैं कि ये क्यों इन्होंने बताया कि मैं किस धर्म से रिलेट करता हूं? क्यों? इसलिए बताया कि चूंकि ये पारसी हैं, जोरास्ट्रियन हैं, और ये डेड बॉडी को जलाते नहीं हैं,
उसको कहीं टावर ऑफ साइलेंस में रख देते हैं। और वो इसलिए करते हैं ताकि वो अपने आप को इस पॉइंट को क्लियर करें क्यों फायर हाइन को कह रहे हैं कि ये उससे गलत कर रहा है, फायर गलत क्यों करता है वो। वाई डिड ही कंसाइन हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, क्यों इन्होंने अपने पहले बच्चे को आग में जलाया। तो जैसा कि आप बताया है मैंने कि क्योंकि जहां पर पारसी लोग, इंडिया में पारसी बहुत कम है, अब मान के चलो कि आपके शहर में एक दो होंगे, तो जहां पे ज्यादा संख्या जिस कम्युनिटी की होती है उनके लिए सारी व्यवस्था होती है, दे अरेंज ऑल द थिंग्स। जस्ट लाइक क्रिश्चियंस के लिए वो आप देखे हो कि यहाँ पर वो दफनाते हैं, मुस्लिम का भी होता है कब्रिस्तान, हिंदू का भी है, लेकिन जो संख्या जिनकी कम होती है तो वहाँ पे वो सब चीज़ नहीं होता है, जिसके चलते ये अपने बच्चे को जलाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर से अगले क्लास में अगले टॉपिक को लेके आएंगे। और जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं आपके 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ अच्छे से ध्यान से पढ़ना। धन्यवाद।